हेलो फ्रेंड्स, मैं से प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं पार्टनरशिप एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस एग्जाम के एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उसे नोट डाउन करिए और उसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 110% है ना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे दो तीन टाइप से पूछा जाता है। डिफाइन पार्टनरशिप एंड डिस्कस रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा पॉइंट इसमें आएगा द रिलेशंस ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज नॉट फ्रॉम स्टेटस बट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर एक ही रहने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का। दूसरा क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस पार्टनरशिप एंड HUF। पार्टनरशिप एंड HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो तीसरा पॉइंट है डिफरेंस वाला पार्टनरशिप एंड HUF का। फोर्थ पॉइंट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, है ना। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है मियर प्रॉफिट शेयरिंग और एजेंसी रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी पूछे। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब पांचवा आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कैसे डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्व होने से किसका राइट रहता है, कौन पार्टनर कौन सा पार्टनर इसमें डिसोल्व होता है, कैसे नोटिस इश्यू करनी होती है, ये सब आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। फ्रेंड्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या माइनर भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? इफ सो कैन ही सब्सिक्वेंट रेक्टिफाई और रिवोक सच पार्टनरशिप, डिस्क्राइब द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सच पार्टनर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? अगर होगा तो कितने टाइम में उसे नोटिस देनी होगी कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूँ मेजर होने के बाद। ये सब पॉइंट इसमें डालने। तो ये थे 6 पॉइंट। अब 7 क्वेश्चन है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें पार्टनर 2 से ज़्यादा होते हैं, एक निकलता है, एक फिर आ जाता है नया कोई पार्टनर। तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह सब कैसे आएगी इनकमिंग और आउटगोइंग, जो पार्टनर वहाँ से रिलीव होता है, तो वह हमें यहाँ पे लिखना है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट वाला है 8 क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ द फर्म। और इसे दूसरी क्वेश्चन ऐसे इसमें से लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी। फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। और ये ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसे प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से अपना मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स कवर कीजिए। Thank you friends, take care and keep studying.